नाजरीन आदाब, मैं बिलाल असगर इन न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। अभी मेरे साथ दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के बग्घा गांव से जनाब जावेद साहब जुड़ रहे हैं, जो एक समाज सेविक हैं। लोगों के, आवाम के हमेशा दुख दर्द में खड़े रहते हैं। समाज की सेवा उनका मिशन और मकसद है जिंदगी का। उनका अपने पंचायत में होने वाले मुखिया के जरिए से कुछ काम है, जिस पर उनका एक दो आरोप है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हाथ में जो कागज है वो क्या कागज है और उनका क्या आरोप है और क्या वो कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सर, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। जी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो ये कागज लेकर के बैठे हुए हैं, तो इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आपका आरोप है और क्या मतलब कौन सा प्रोजेक्ट का ये कागज? ये धार है, ये क्या बोलते हैं उसको, नदी नदी का कोर है, उससे सड़क निकला कमला हुआ है। नदी। हाँ, कमला नदी का। तो वो जो है ना, वो कट जाता है। मतलब वो जो कमला नदी का कोड है वो एक तरफ बग्घा गांव को जो है, हाँ हाँ, जोड़ता है। कोठिया से जोड़ता है। हाँ हाँ, कोठिया बाजितपुर को जोड़ता है। ये कोठिया एक पंचायत है जो 10 वार्ड उधर है, उस तरफ है, 9 वार्ड इस तरफ है। समझे? तो इधर के आदमी को उधर जाना पड़ता, उधर के आदमी को इधर आना पड़ता। तो वो जो है, वो सड़क जो है, सैलाब आने के कारण वो कट गया। कट जाने के बाद जो है, तो इसका रजिस्ट्रेशन एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद आदेश हुआ कि भाई इसको रिटर्निंग वॉल इसमें दिया जाए। तो सबसे मेरा पहला ये सवाल है कि रिटर्निंग वॉल जो होता है, तो वो रिटर्निंग वॉल वो सीमेंट का होता है या बांस का खूंटा खूंटी होता है? समझे? तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। ये 9,39,000 का, ये 9,39,000 रुपए जो दिया है सरकार या जो देंगे सरकार, तो क्या ये बांस का खूंटा खूंटी के लिए जो आज भी मौजूद है, वो बांस का खूंटा खूंटी गाड़ा हुआ है, जो आप जाकर देख सकते हैं। वो बांस का खूंटा खूंटी गाड़ कर वो दरिया के कोर को बांध रहे हैं, जो कि रास्ता है वो है, आम रास्ता है, वो मुख्य सड़क है। समझिए कि वो 9-10 गांव को जोड़ता है, इस तरफ से उस तरफ। समझे? पर 9,39,000 के एस्टीमेट से जब वो काम हो रहा, तो वो बांस का खूंटा खूंटी। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई 9,39,000 में जो है वो पीसीसी होना है या फिर बांस का खूंटा खूंटी से ही काम चलेगा? ये तो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, ये उनका विषय है कि वो जांच करे। अब तक जो है वो ना तो पीओ साहब, ना इंजीनियर जई जई साहब, ना क्या कहते हैं कि आपको आई साहब, ये कोई भी इस पर जांच वगैरह नहीं किए हैं। जो कि मुझे मजबूर होकर जो है वो इंटरव्यू देना पड़ रहा है, जो आप ले रहे हैं, और मुझे बताना पड़ रहा है। तो बांस का खूंटा खूंटी। अब आइए दूसरी तरफ, बांस का खूंटा खूंटी डालने के बाद वो क्या किया है कि इस बीच में तो बोरी जो है मिट्टी भर के वो डाला ही है। और दूसरी तरफ आप आइए, बोरा बोरी डालने के बाद फिर गेप आप देखे होंगे कि दीवार जो बांस का खूंटा खूंटी है, उसके बाद वो सीमेंट की बोरी कह रहे हैं, ये मिट्टी की बोरी जो है वो बीच में डाले हैं। और उसके बाद सड़क और बांस के दरमियान बीच में जैन खाली है, बहुत सारा जैन खाली है। हाँ, गैप है, बहुत सारा, बहुत चौड़ा गैप है। 1.5 2 फीट 3 फीट का गैप है। उस गैप में क्या क्या है? केले का थाम, प्लस वो बांस की करची, जो बांस उसमें लगा है उसकी करची, उसका बोझा उसमें गिराकर उसके बाद उस पे मिट्टीकरण किया गया है। जो आप, ये जांच का विषय है, ये मैं नहीं बोलता। अगर मेरी बात पे अगर ऐसा लगा कि जावेद गलत बोल रहा है, तो ये जांच का विषय है। इसकी तह में जाए, मिट्टी हटाकर वो जांच करे कि उसमें बांस की करची का बोझा डाला हुआ है कि नहीं, दूसरा केला का थम डाला हुआ है कि नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कोठिया पंचायत में जो भी अधिकारी हैं, हमारे केवटी में जो ब्लॉक में जो अधिकारी हैं, बस वो क्या कहते हैं कि जनता पस्त है, और क्या कहते हैं कि अफसर सब मस्त हैं, बस यही हाल है। अब मुखिया तो जो खैर है, मुखिया पति जो है वो तो दबंग है ही। समझे? वो अपना सब पता नहीं क्या करके वो अपना काम चला रहे हैं। तो ये हमारा सबसे मतलब अहम सवाल ये है कि 9,39,000 में जो बनेगा वो सीमेंट की दीवार पड़ेगी उसमें, या फिर बांस का ही खूंटा खूंटी चलेगा? ये दूसरी सबसे बात बड़ा ये कि सवाल वो है। जो है वो कटाव कितनी दूर का होगा? मेरे ख्याल से ज्यादा जो है वो 100 से 150 फीट होगा। 100 से 150 फीट है, 150 ठीक ठीक फीट, ठीक। और हाँ उसी का निर्माण कराना, जो उसके हाँ लिए हाँ हाँ, इतनी बड़ी रकम पास इतनी हुई। बड़ी रकम पास हुई है। तो इतनी बड़ी रकम पास हुई है, लेकिन इसमें मैं पीओ साहब को प्लस जय साहब को मैं ये सूचना भिजवा दिया हूँ। मैं उनको उनके व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दिया था कि सर इसका गंभीरता से संज्ञान इसका लीजिए, नहीं तो मैं इसका लूंगा। समझे? इसलिए कि 9,39,000 रुपए का ये एस्टिमेट से ये काम किया जा रहा है, और बांस का खूंटा खूंटी डाला जा रहा है। क्योंकि
आप कहीं भी देखेंगे सबसे बड़ा वो कटाव, बहुत बड़ा कटाव है, बार बार का मसला है। तो बार बार का मसला है तो वहां पे सीमेंट की दीवार पड़ेगी। सीमेंट के दीवार के अलावा कोई चारा नहीं। इससे पहले वो सीमेंट की दीवार नहीं बल्कि कूटा कुटी दिया था, वो 2-4 दिन में फिर ढह गया। और ढह जाने के बाद फिर वो वही चीज को कर रहा और किया है। तो इस चीज को गंभीरता से लेने वाली बात है। बाकी जो है ना, पीओ साहब है, प्रोग्राम अफसर है, जय साहब है, उसके बाद आई साहब है, ऊपर अधिकारी साहब है, बहुत सारे अफसरान हैं। वो इसकी अपना जांच करेंगे कि आखिर 9,39,000 में वो पीसीसी होगा, सीमेंट की दीवार होगी, या फिर बांस का खूंटा होगी। जी, तो आप पदाधिकारी से मतलब जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल हम जांच की मांग करते हैं। जांच देखिए, बहुत सारा फोल्ड है। मैं तो ये तो अभी सिर्फ ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास 2017 से लेकर ये 20 तक का मेरे पास पूरा पलंडा है। इसमें सारा, इसमें जो है ना काला चिट्ठा है पूरा। ये एक एक साल का है। आपने एक साल में क्या किया, दूसरे साल में क्या किया, तीसरे साल में क्या किया, ये पूरे साल का है। इसमें मैं सारा काला चिट्ठा रखे हुआ हूँ। इसके लिए सही समय, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा उसके अंदर वो करची का बोझा डालते हुए प्लस केला का थम डालते हुए। तो अभी आप वहीं से दौरा कर? हाँ 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 हाँ। लेकिन ये चीज जो आज मैं मजबूर हो गया कि नहीं, जब तक मैं इस चीज को मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं दूर तक, अफसरान तक ये बात नहीं पहुंचाऊंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दूसरा ये कि एक और मैं बता दूं कि मनरेगा से पीसीसी नहीं है। मनरेगा से पीसीसी बिल्कुल नहीं है। यदि अगर आप पीसीसी करते हैं तो आपको पीओ साहब को लिख कर देना होगा कि पीसीसी हमें मनरेगा से करना है, तो पीओ साहब ये आपको मिलेगा। लेकिन कहाँ, जहाँ आती पिछड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, जनजाति है। हाँ, जनजाति है, ये वहाँ पीसीसी होगा। लेकिन वो पीओ साहब आदेश करेंगे, ये सिर्फ उसके लिए है, केवल उसके लिए है। लेकिन मैं जहाँ जहाँ अति पिछड़ी जनजाति या जो भी है, समझे, मैं वहाँ जगह जगह गया, कहीं पे ऐसा पीसीसी, और मैं पीसीसी का बोर्ड कहीं नहीं देखा। तो आखिर ये जो पास हुआ है वो पीसीसी आखिर कहाँ हुआ, ये कौन सी जगह पीसीसी किया, ये भी जांच का विषय है। ये अधिकारी लोग जांच करेंगे। और पूरे पंचायत की मैं बात करूं, पूरे पंचायत में जहां कहीं भी काम हुआ है वो उसमें बोर्ड नहीं लगा है। ये 7 निश्चय से काम हुआ है, मनरेगा से काम हुआ है, या चरचम से काम हुआ है, पंचम से काम हुआ है, या क्या क्या वगैरह 4-5 और नाम है, उससे काम, किससे काम हुआ? यानी जो एक एस्टीमेट बोर्ड होता है, जी जी जी, कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा है। पूरे पंचायत में आप नजर उठाकर देख लीजिएगा, एक भी बोर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये बात तय है। चाहे वो गली नली ढलाई हो या कुछ भी। हाँ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कहीं आपको बोर्ड नहीं। अब मैं चुपचाप ये देख रहा था, चलो भाई 9 साल बाद, पीछे 5 साल रहे, फिर 5 साल ये इनका अंतिम चल रहा, समझे। अभी ये जो 5 साल में जो काम किए हैं, तो मैं नजर उठा के जिधर जिधर भी देखा कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ। आखिर बोर्ड लगा क्यों नहीं है, या बोर्ड नहीं लगने का प्रावधान है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है। जहां भी आज जो एमएलए कोटा या एमपी कोटा में देखता हूँ भाई, काम होने से पहले बोर्ड लग जाता है। आखिर वहां बोर्ड क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं लगा? तो हमारा सबसे पहला ये सवाल है, मेरा सवाल है कि बोर्ड क्यों नहीं। ये तो अधिकारी की बात है, अब अधिकारी आकर इसको जांच करे, पड़ताल करे कि बोर्ड आखिर क्यों नहीं लगता। राशि बोर्ड कौन सी जगह ये? सामाघाट पंचायत में पड़ता है? कोठिया पंचायत में पड़ रहा है जी। ये कौन सी नदी है ये वाली? कमला नदी। कमला नदी है। तो ये जो कटा हुआ है सड़क यहाँ पर किनारे में, ये कितना दिन से कटा हुआ है? ये तो बाढ़ आया है तो कटा। बाढ़ आया तो बाढ़ आए हुए कितना दिन हो गया होगा? तकरीबन 4-5 महीना। 4-5 महीने से ऐसी कटा हुआ है। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवनाथ महतो। आपका घर कहाँ है? बाजितपुर, मुखिया जी के घर के बगल में। मुखिया जी के घर के बगल में जी। तो मुखिया जी का नाम क्या आपके? परवीना खातून। परवीना खातून है। तो कहने का मतलब ये जो है कि ये जो मुखिया जी को कहा गया था करवाने के लिए जी, तो ये ऐसे ही करवाए हैं? हाँ, ऐसे ही करवाए हैं। अच्छा। सब माल झोरा में भरना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। ये कितना दिन से ऐसा है? तकरीबन 6 महीना से ऐसे है। 6 महीना से, जब से सैलाब आया, जब से? हाँ हाँ। दुर्घटना भी हुई है कोई? होने वाले से बच गया सर। हाँ? होने वाले से बच गया होने वाले से बच जी। गया। हाँ। सर इसका बात हुआ है पिलर पानी डालने के लिए, लेकिन पिलर अभी तक नहीं डाला है। पूरा बात तो यहाँ से यहाँ तक बोल्डिंग होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं डाला। ठीक है सर, ये बताइए अभी तक इतना दिन से काम हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं सही से हुआ। कब ये कब से कटा हुआ है? ये सर
जब से बाढ़ आया है जब से कटा हुआ है। मेरे पास वीडियो भी था, बाढ़ आया था जब से, वो वाला वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। कुछ दिन भी मैं शेयर लाख किया लेकिन कोई इस पे भाई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं इसको, मुझे बोर्डिंग का बात है, इसको पूरा बोर्डिंग करवाइए, फिर से इसको पिच बनवाने का सुझाव दीजिए। मतलब इस पर जांच उच हो, जितना पैसा जी। मिला उस हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ? जी जी, उस हिसाब से काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार, कहाँ घर है? मंगरसू, मगर तो कौन से पंचायत में पड़ता है? 7 नंबर वार्ड में कोठिया पंचायत में, कोठिया पंचायत में पड़ता है। कोठिया पंचायत कौन से प्रखंड में पड़ रहा है? केवटी प्रखंड में। केवटी प्रखंड, दरभंगा जी जिला में। जी। तो नाजरीन, जैसा कि अभी आपने देखा, जावेद साहब जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और कोठिया पंचायत में किए जाने वाले मुखिया के जरिए से जो काम है उस पर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी काम होते हैं मुखिया के कोष से, उसमें किसी में भी एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगता है। चाहे वो गली की ढलाई हो, चाहे वो नल जल योजना का तो खैर छोड़ ही दीजिए, उसकी तो हालत आप सब बखूबी जानते हैं। उसके अलावा अभी जो सैलाब आया था, सैलाब आने की वजह से कमला नदी पड़ती है और कमला नदी जो है वो कोठिया पंचायत में बग्घा और बाजितपुर के बीच से होते हुए वो दरभंगा की तरफ बहती है। तो कोठिया को और बाजितपुर को बग्घा से जो है जोड़ने का एक वो जो नदी है, नदी का जो मुख्य जो बांध है वो जो है सड़क में तब्दील है और उसी सड़क के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। तो वो सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा कट गया था, यानी थोड़ी सी जगह बाकी थी। फिर लोगों ने उसमें बोरी वोरी डाल करके, मिट्टी उट्टी डाल करके गांव समाज के लोगों ने इसको भरा था। लेकिन बाद में मुखिया के जरिए से 9,39,000 का जो एस्टीमेट पास हुआ है और उस पर जो है पीसीसी के जरिए से उसको दीवार खड़ा करके घेरना था और उसमें मिट्टी डालना था। तो मैं खुद वहां जाकर के देखा हूं और वो वीडियो अभी आप देख रहे होंगे, वो चल रही है। तो कहने का मतलब ये है इनका कि ये सारी चीजें जो हुई हैं, तो क्या मतलब इसकी इसी तरह कराने की जैसे आदेश आया था, या अगर आदेश सही तरीके से आया था और इस तरह कराया गया है तो इस पर जांच की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।